नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और चुनाव ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन चुनाव के बाद आपसी जो चुनावी रंजिश है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। इस वक्त आप मेरे साथ में एक ये गाड़ी देख रहे हैं और उस गाड़ी के ऊपर भाजपा का झंडा देख रहे हैं और इस झंडे को लेकर के विवाद खड़ा हो गया। कोई व्यक्ति इस झंडे को हटाना चाह रहा था, जबकि जिसकी गाड़ी है वो इसको रखना चाह रहे थे और उसी चीज़ को लेकर के विवाद हो गया। काफ़ी समय तक अगर चरखी दादरी में बात करें तो सुनील सतपाल सांगवान के चुनाव प्रचार के दौरान में भाई रहा है और उस दौरान में गाड़ी पे झंडे लगे और झंडे लगने के बाद लगातार से वो लगे हुए। अब जब चुनाव जीत चुके हैं तो उसके बाद जो चुनावी रंजिशें हैं वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। तो भाई से ज़रा जानते हैं, हमारे साथ भाई है और इस वक्त हम चरखी दादरी के सिविल अस्पताल में मौजूद हैं। भाई को चोट लगी हुई है, पत्थर इनको मारा गया है, 3 नसें कटी हुई बता रहे हैं, लेकिन तमाम जो चीज़ें हैं आप लोगों की बात कराएंगे। जैसे कि मैंने कहा कि चुनाव खत्म, लेकिन रंजिशें अभी भी जल रही हैं, जबकि चुनाव खत्म होने के बाद जो आपसी भाईचारा था वो बना रहना चाहिए था, लेकिन वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। आपस में लोग एक दूसरे के साथ खींचतान कर रहे हैं। तो भाई से ही जान लेते हैं। भाई राम राम। राम राम भाई साहब। भाई कहाँ से हो? भाई चरखी दादरी शहर है और गांव जिंजर है जी। और नाम क्या है? नाम है मुंटी दीपक शर्मा भाई साहब जी। तो ये सारा जो हुआ, गाड़ी पे झंडे से फिर झगड़े के बाद आपको चोट भी लग गई है, हॉस्पिटल में आप एडमिट हो, तमाम मामला क्या है पूरा थोड़ा सा बताओ। नहीं, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को राम राम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ। मेरे सारे चैनल सुनील सतपाल सांगवान भाई के सपोर्ट में थे, वो मेरी एक निजी लाइफ है। मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को, मेरे खुद के फैसले हैं वो। ठीक बात है। दूसरा, किसी को कोई अधिकार नहीं है किसी का झंडा उतारने का और हमला करने का। आज जो हमला मेरे साथ होया है, आज मेरे पैर पर लगी, कल क्या पता वो भारी पत्थर मेरे सर पे लगे, मेरी मौत हो जाए, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? कल ये जी 3:30 बजे ही घटना थी मेरे गांव में। गाड़ी बाहर खड़ी थी तो एक लड़का है हमारे गांव में आया था, वो बिट्टू सनोप श्री भूप सिंह, गांव अछेज। अच्छा, आपके गांव का भी नहीं है? मेरे गांव का नहीं है जी वो। मेरे गांव में उसकी रिश्तेदारी उस भाई की। उसने दारू पी रखी थी जी, मेरे दौरे वीडियो भी मैंने आपको दिखाई भी थी। तो उसका जो मकसद था, जो हमने वह चीज़ देखी, मेरे घर के सामने एक मकान है सेठ का, जयगण सेठ का मकान है, वो काफ़ी टाइम से बंद है। इतना बड़ा पत्थर ठा रहा था जी वो पत्थर मार रहा था कुआड़ के। अब मेरे घर के सामने मकान है तो हमने देखना पड़ेगा। तो मेरी सिस्टर, मेरी माता जी बाहर आई, वो दारू पी रहा था, वो पूरा गाली गलौज कर रहा था। जैसे उसने मैं दिखा, उसने भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा वो टारगेट करा, बोला इसने तारूंगा या गाड़ी फोड़ूंगा। अब मेरी गाड़ी मेरी संपत्ति है, बिल्कुल वही बात फिर आओगी घूम फिर की, मैं झंडा लगा सकूँ जी किसी भी पार्टी का। मेरे खातर सुनील सतपाल सांगवान भाई हमारे बड़े भाई हैं, अच्छा काम करा उनके पिताजी ने, भारतीय जनता पार्टी ने भी अच्छा काम करा देश के लिए और तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। झंडे को टारगेट किया गया जी। अगर मान के चलो गाड़ी घोड़ा का तो नुकसान हम भुगत लेंगे। अगर अब तो चलो ये वीडियो में मैं आ रहा हूँ, मैं अपने मुजबानी भाषा बताऊँ, क्या बताऊँ, मेरी डेड बॉडी होती सर, पैर की जगह आवाज चोट सिर में लगती। ठीक बात है। मेरा का पीछे भी परिवार है। तो उसके बाद में जो बात हुई है वो बोला झंडा तारूंगा। मैं बोला भाई ऐसा है, तेने दारू पी रखी है तो एक काम कर, तू घर न चले जा। उसका एक साथी और था, मेरे को नाम नहीं पता, वो आया, वो उसने बचा रहा था। तो बचा रहे थे या उनको लेकर जाने की कोशिश कर? बचा भी रहा था, उसने लेके भी जाता कि भाई तू झगड़ा मत करे। उस लड़के ने मेरे तक कोई भी बात, मतलब इसी कोई भी बात ना कही। तो जी फिर वो, मैं और कैमरा बता नहीं सकता, कुछ मध्य उंगली दिखा रहा था वो, और अब सब टाइप से बहुत गंदी गाली दे रहा था। मैं तो एक बात कहूँगा, खुल की बोल सकूँ भाई साहब, पूरा अधिकार हमने। अगर कोई आपकी माँ और बहन के सामने या फिर किसी और माँ के बहन के सामने कोई अपशब्द कर रहा हो ना, भाई बेशक हाथ मुंह पर मारो थप्पड़, भाई गाली बर्दाश्त नहीं होगी, कोई भी हो चाहे। वो मिडल फिंगर जी ने बोला, अगर भाई साहब वो दिखाना लग रहा था, उठे मेरी माँ मेरी बहन थी, तो बर्दाश्त ना होया। तो लास्ट वाला स्टेप क्या था, उसने पत्थर उठा लिया
पत्थर उठा लिया जो कि वीडियो में दिखने लग रहा है, और वो पत्थर गाड़ी की तरफ मारने लग गया ना, तो हमने तो हमारी तो संपत्ति है 20-25 लाख रुपए गाड़ी, हमने तो बचाव करना था। तो जी उसके मामा जी आ गए, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत बढ़िया है, रामकुमार नाम है, बहुत प्यारे आदमी हैं, बहुत इज्जत है गाँव में उनकी। तो उनने खुद यह बात कही है, बोला इसका मारो मुँह पर, जो नहीं मान रहा। हमने उस गैल कोई मारपीट नहीं करी, वो उसने पत्थर ठाकी जैसे गाड़ी की तरफ मारने लगे ना, तो हम तो बचाव करांगे। हमने जो उसको धक्के मारे हैं, वो सीधा उसने पत्थर मार दिया उरे। अच्छा, अगर पैर की जगह वो पत्थर सर में लग जाता तो शायद मैं बच ना पाता। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट है कि अभी तो जो भाई बता रहे हैं कि एक झंडे को लेकर के झगड़ा हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं था कि जो सामने वो पत्थर मार रहे थे किसी दूसरे के दरवाजे पे, वहाँ आपने रोका टोकी करी और उसकी वजह से आपके साथ ये जो तमाम जो कार्रवाई है वो गई हो? देखो मैं और ये बाद में झंडे वाली बात बन गई हो? देखो मैं आपको एक स्पष्ट बात बताऊंगा, वो दरवाजा तोड़ने लग रहा था, वो किसी और का मकान है। अगर आप किसी और का मकान का दरवाजा तोड़ोगे तो बोलना ही पड़ेगा। मैंने कोई मतलब नहीं था, माँ भाई तू तोड़ ले, एक बार कही थी, मैंने नू भी रहा था दारू पी रहा है। तो जी वो जैसे मैंने देखा ना, वो बोला कि कलाकार कुछ ना है, उसने मेरे तभी सोतरे ही गाली दी। मैं कोई बात ना भाई, कोई दिक्कत ना, तू गाली दे ले, मरते को ना तेरी गाली आता है। तो जी मैंने मोबाइल जब काटा, जब उन्हें पत्थर उठाया है तो गाड़ी को रिकॉर्डिंग करी उन्होंने? हाँ जी, वो गाड़ी के ऊपर हमला करा था जब मैंने पत्थर उठाया है, और वीडियो जब भी बना लेता, जब मेरे पत्थर लग गया तो एक दर्द था भाई, मैं वीडियो नहीं बना पाया, और खून ज़्यादा बहा है जी। और कई बार नू गया करें दर्द जी, चोट का ना होता दर्द शब्दा का हो जाए। वो मेरी माता बहन खड़ी थी, उनके सामने जो उन्हें अश्लीलता करी वह बहुत बेहद निंदनीय थी। ठीक है। अरे मैं नहीं चाहता कि किसी भी कार्यकर्ता के साथ कल ना मान के चलो ना आप, वो तो दिन था मेरे गांव में आके उसने बदमाशी करी है, कल हम तो 24 घंटे रोड पर है, वहाँ तड़का तो जानता मार भी देगा, वो गोली मरवा देगा, उसका जिम्मेवार कौन होगा? जी बात तो बात है जी। बिल्कुल। और ये इस बारे में है ना, सुनील सतपाल सांगवान के द्वारा अपने भाषणों में भी कहा गया था कि बदमाश जो हैं वो दादरी छोड़ दें, क्योंकि जैसे ही वो बनेंगे तो उसके बाद वो बदमाशों को बदमाशी करने नहीं देंगे। और यहाँ के हालात अगर हम देखते हैं तो यहाँ के अगर हालात देखें तो बदमाश जो हैं अपनी बदमाशी पे कुछ ज़्यादा ही उतार हो गए हैं। और हालात ये हैं, एक बार नज़दीक आकर के दिखा दो कि अभी पैर के ऊपर चोट लगी है, और आप लोगों को ये फुटेज भी थोड़ा सा भाई से लेकर के हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये जो यहाँ पर चोट लगी है, कितना खून निकला हुआ था, कितना कटा हुआ था, और कितना सारा कुछ ये घाव है, वो तमाम चीज़ें हैं कि इसमें लगभग कितने टाँके आए हैं? 9 टाँके आए हैं जी। अंदर एक बार डॉक्टर से डिस्कस कर लो। मैं सिर्फ एक अपना पक्ष रखना चाहूँगा, इन चीज़ात अलग। चलो मैं तो लड़का था, अगर यह कल ना किसी लड़की के साथ घटना होती तो क्या होता? दादरी के अंदर कुछ भी बुरा हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। बाद में हम क्या करते, कैंडल लेके घूमते हैं, कभी लाल किला, कभी गेट, इंडिया गेट पे, तो उसके बाद क्या होगा? जस्टिस नहीं मिलता भाई। बुरा स्पष्ट बात कहूँगा, ऐसी भाषा में कहूँगा जो तारा समझ में आ जा। वारदात होने के बाद हाथ पाथ धर के बैठी प्रशासन बैठा करे, कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। मेरे साथ हुई, कल ना उसके थारे साथ हो जाओ, क्योंकि आप लोग भी किसी न किसी पार्टी से जुड़े होंगे। और भाई मैं तो एक सीधी बात कहूँ अपने चैनल के माध्यम से, भाई भारतीय जनता पार्टी का झंडा ना उतरे गिट्टी तरवा लेंगे, कोई दिक्कत को ना लड़ाएंगे। हम गलत नहीं कर रहे भाई, भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है, लोगों के लिए काम करने लगा। विचारधारा तो किसी के भी साथ जुड़ सकती है, वो आपकी अपनी विचारधारा है, किसी के साथ जोड़ करके आप किसी का भी समर्थन कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की हरकत होना किसी भी तरीके से सही नहीं है। अच्छा, अब आपसे एक चीज़ और भी पूछूंगा, क्या पुलिस कंप्लेंट कराई है, नहीं कराई? हाँ, पुलिस आई थी रात को, अचेना ताल से पुलिस की टीम आई थी। ठीक है। तो पुलिस का भी ठीक ठाक अभी तक तो MLR कटी है, वो मैंने जो लिखित में दिया था लेके गए हैं। तो कार्रवाई हो रही है? हाँ, कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई होगी जी, कार्रवाई करवाएंगे, क्योंकि यह चीज़ मेरे साथ हुई है, कल क्या पता किसी और भाई के साथ हो जावे। क्योंकि एक बहुत बड़ा उदाहरण है भाई, सिद्धू मूसेवाला। हम भी कलाकार हैं, हम आप लोगों के लिए काम करते हैं। मेरे जितने भी कंटेंट हैं साफ सुथरे हैं, कोई भद्रता नहीं, उसके अंदर कोई गंदगी नहीं। भाई का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम भी बता दें। कलाकार हैं काफ़ी समय से, मैं भी इनको पहले से थोड़ा सा एक बार मिला था और उसी टाइम से मैं भी थोड़ा सा जान रहा था। और पिछले अब चुनाव के दौरान में सुनील सतपाल सांगवान के साथ ये काफ़ी टाइम से बने हुए थे, उनके लिए कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह भी जो थी वो इनके द्वारा की जा रही है। वही चीचू भी हैं,
वो वीडियो चल गई, हमने सुनील भाई सबको बिना स्वार्थ के सपोर्ट करा। बहुत अच्छे हैं, जेलर भी रह लिए, बहुत अच्छी छवि है उनकी और काम भी करेंगे। वही लोगों को चीज चुभी है कि सुनील के साथ वो काम कर गया, क्यों कर गया, ये तो कलाकार है भाई, हमारी अपनी मर्जी, हम किसने सपोर्ट करेंगे, हमारे ऊपर कोई नहीं है। हम गलत करा तो आप लोग ऑब्जेक्शन उठाओ, जनता बैठी है, हम अपने हिसाब से काम कर सकते हैं ना। अब क्या बता, मैं किसी और पार्टी ने सपोर्ट करता तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि दूसरी पार्टी वाले हमला कराओगे। बाकी मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, क्या पता वो किसने भेजा वो भाई, ठीक है ना। या हो सकता है दारू के नशे में भी कर दिया उन्होंने ना, स्पष्ट है जी, टारगेट था भारतीय जनता पार्टी का झंडा, ना तो उसका अचेज हो रहा है। अगर मेरे घर का गया हरकत करना, मेरी गाड़ी का गया हरकत करना, उसका कोई मतलब नहीं बना था, किसी और गल टकरा लेता। गाड़ी के ऊपर वार करना, मेरे ऊपर वार करना, पैर की जगह अगर हो सकता हुआ, बात है जी, कहनी नहीं चाहिए, कुछ भी हो सकता था। बिल्कुल। और तड़का वो के कर दे, तड़का वो भाई जैसे सिद्धू मूसेवाला मारा था वैसे भाई हम गाड़ी लेके चली जाऊं, क्या पता वो तड़का पत्थर की जगह गोली भी चला दे। तो मैं तो किसी गैंग का हिस्सा है, मैं कुछ नहीं कह सकता जी, जैसे मैं नहीं कह सकता किसी गैंग का हिस्सा है, लेकिन नुकया कर ना दूसरे गांव का छोरा कि दूसरे गांव में वारदात करे है तो आप खुद समझदार हो, किसी की हिम्मत ना पड़े। हौसले बड़े बुलंद है उनके, बहुत बड़े हौसले बुलंद है। अच्छा, उसके बाद में मैं, मेरे पिताजी और मेरा एक साथी गाड़ी चला रहा था खत्तीवास रोड पे, उन्होंने गाड़ी भी रुकवाई है, आग लगाई है। जब हॉस्पिटल आ रहे थे तब या उसके बाद में हॉस्पिटल आ रहे थे तब की बात है जी। तो उन्होंने गाड़ी रुकवाई है, तो इसको मैं सरेआम बदमाशी बोलूँगा। और मैं हमारे विधायक जी से भी आग्रह करूँगा, हमारी जो एसपी मैडम है पूजा जी, उनसे भी आग्रह करूँगा हाथ जोड़ के, भाई किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, वो हमारे साथ भी नहीं होना चाहिए, कलाकारा के साथ या आम पब्लिक के साथ भी। मेरे साथ हरकत हुई है, वह कल किसी महिला के साथ हो जाती तो शायद आप भी इंटरव्यूज लेते, कुछ लोग मोमबत्ती लेके चलते, जस्टिस हैशटैग ट्रेंड होता। क्राइम खत्म करना है तो निश्चित करना पड़ेगा जी। मेरा सुनील सांगवान जी को इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया आपने? हाँ पता है, भाई साहब का फोन आया था, वो अच्छे आदमी हैं, वो सुनील जी बहुत अच्छे आदमी हैं। उनके कार्यकर्ता पे उनका अगर थोड़ी बहुत आँच आ जाए ना तो वो हमेशा खड़े पाऊंगे। चलो कार्यकर्ता छोड़ो आप, दादरी के अंदर भाई मैं नहीं चाहता कोई इसी प्रकार की कभी घटना हो। दादरी के अंदर कोई घटना होगी ना तो सबसे पहले खड़े पाऊंगे सुनील सतपाल सांगवान। डाउन टू अर्थ आदमी है यार, बहुत सीधे पादरे आदमी, सुलझे हुए इंसान है जी। तो अब आप क्या मांग कर रहे हैं? जो भी आपके ऊपर हमलावर था, जो उसके लिए क्या आप सजा की मांग कर रहे हैं? मांग तो यह है जी, जो भी प्रशासन ने जो कार्रवाई करनी वह तो होगी, बाकी हम उस तय निजी तौर पर हमने उस तक कोई मतलब ना हम उस तय कदे उसने परेशान करा। और भाई वो हमने परेशान करेगा तो प्रशासन है, वह प्रशासन तो हाथ जोड़ के कहूँगा भाई जो भी घटनाक्रम हुई है उसकी छानबीन हो, निष्पक्ष हो, और भाई उसने जैसा भी सजा मिले, उचित कार्रवाई। हाँ, कल ना किसी और के साथ ना हो ऐसा। यहाँ पर देख लीजिए कि, और आप लोगों को फुटेज में हमने दिखाया दिया है कि किस प्रकार से चोट लगी हुई है। 8-9 टाँके भी आते हुए बताए जा रहे हैं और नशे भी जैसे करते हैं। मेरा शूट था, शूटिंग का आपको पता है, डेली हम शूट करते हैं, तो महीना भर की बात चली गई। एक फाइनेंशियल भी नुकसान है, फाइनेंशियल भी नुकसान है, क्योंकि जी आपने पता है कि एक कलाकार का काम उसकी कलाकारी तो चल रहा है, घर बैठे काम ना चल रहा है, तो हमारा फाइनेंशियल भी अभी अगर टीवी खड़ी रहेगी, हम बाहर भीतर जाया करते, शूट भी करा करते। अब एक डर बना रहेगा परिवार का, हमारे भी डर बना रहेगा कि घर का सामना कि कोई लड़का वारदात कर सके तो बाहर भी हमारे बड़का गल वारदात हो जाएगी, तो परिवार भी डरा हुआ है जी। सिंपल भाषा में आपने कहा, बिल्कुल ठीक बात है। और इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। चुनाव खत्म हो चुका है और चुनाव के बाद अगर ऐसी चुनावी रंजिशें अगर चलेंगी तो ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। एक झंडे को लेकर के इस तरह की घटना होना, और पैर क्योंकि अब काफ़ी दिनों तक चला नहीं जाएगा, अभी भी अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर स्वेलिंग बनी हुई है, सूजा हुआ है पैर, और भाई अभी व्हीलचेयर पर हैं। और हम अगर आपको दिखाएंगे तो आपने पहले भी दिखा दिया होगा हमने इस वीडियो में, और अब दोबारा भी आप लोगों को बता दूं कि हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और एक बार भाई से पूछ लेते कब तक छुट्टी देने की आपकी बात कर रहे हैं? भाई साहब ये तो लंबा बताऊँ, 3-4 दिन का नाम ले हैं, परिवार भी उठा परेशान है, हम भी पूरा परेशान हो रहे हैं, ना तो ये पैर उठ पा रहा है ना कुछ और पा रहा है, समस्या तो है। अभी व्हील चेयर पर ही हैं। हाँ,
कल भी ब्लीडिंग हो गई थी, टाके लगे ना, तो भाई वो मेरी गलती थी, कुछ थी, पैर नीचे करा, कल भी ब्लीडिंग हुई है। फिर डॉक्टर बहुत अच्छे हैं आगे, चरखी दादरी की जो हॉस्पिटल की फैसिलिटी बहुत ज़बरदस्त है जी, स्टाफ बहुत अच्छा है यहाँ का, तो केयर करने लग रहे हैं जी अभी। तो केयर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एक बार फिर से दिखा दो भाई, जिस चीज़ को लेकर के झगड़ा हुआ, यहाँ पर भाजपा का झंडा लगा हुआ, यही गाड़ी थी, और इसी गाड़ी को लेकर के ही जो है इस झंडे को हटाने को लेकर के तमाम जो ये पूरी कार्रवाई हुई। और अब इसको किसी दूसरे पार्टी का कार्यकर्ता उस बंदे को कोई जो हमलावर था या कोई बदमाश था, तो वो तो देखना होगा, वो पुलिस जांच में पता चल जाएगा। हालांकि यहाँ पर भाई को बड़ी चोट लगी है। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो अभी जैसे भाजपा से अभी हाल फिलहाल विधायक बने हैं, और सुनील सांगवान का एक बड़ा मोटो था कि बदमाशी ख़त्म कर देंगे, लेकिन यहाँ पर अभी उन्हीं के कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर हाथापाई हो रही है, चोट मारी जा रही है। तो देखते हैं वो अपने उस वायदे को कब तक पूरा कर पाएंगे, और दूसरी तरफ जो ये बदमाश हैं ये कब तक दूर भाग पाएंगे। तो देखते हैं कि लोग कितने जल्दी एक चैन की सांस लेंगे। हालांकि अभी के हालात थोड़े से बुरे हैं, लोगों को चुनावी रंजिशें नहीं करनी चाहिए, हम तो यही कहेंगे। चलिए, आप लोगों तक जो तमाम सूचनाएं आगे भी पहुंचाएंगे, बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए बस इतना ही, आने वाले समय में कुछ नई सूचना और जानकारी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।